नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सीखेंगे जो प्राइस एक्शन बेस है और जिसको फॉलो करके आप एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हम लोग प्राइस एक्शन का क्यों स्टडी करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। फिर लॉजिक सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे कि कौन से पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न को, मतलब प्राइस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है और क्यों फॉलो करना है, वो सीखेंगे। फिर उसके बाद सीखेंगे कि एग्जैक्टली एंट्री कौन से पॉइंट के ऊपर लेनी है। एक बार आपको एंट्री समझ में आ गया तो फिर हम लोग एग्जिट पॉइंट के बारे में सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये पॉइंट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले अभी सीख लेते हैं कि हमें प्राइस एक्शन को ही क्यों फॉलो करना है। तो इसके पीछे का अगर आपको लॉजिक जानना है तो थोड़ी सी बेसिक बातें आपको जाननी पड़ेगी। एक बार आपको बेसिक बातें समझ में आ गई तो आप आसानी से समझ पाओगे कि हम लोग प्राइस एक्शन को ही क्यों फॉलो कर रहे हो। आप लोग ट्रेडिंग का बिजनेस करते हो। ट्रेडिंग के बिजनेस में मेनली क्या होता है दोस्तों, ट्रेडिंग के बिजनेस में सिर्फ बाय और सेल होता है। तो ये बाय और सेल आप कहाँ पे कर सकते हो? अगर आपको करना है तो आप इक्विटी मार्केट में कर सकते हो, या फिर आप कमोडिटी मार्केट में कर सकते हो, क्रूड ऑयल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में, या फिर करेंसी मार्केट में कर सकते हो जहाँ पे करेंसी का ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पे आप जो चाहे तो कैश सेगमेंट में कर सकते हो, चाहे तो फ्यूचर सेगमेंट में कर सकते हो, चाहे तो ऑप्शन सेगमेंट में कर सकते हो। जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये सभी सभी में काम करती है। तो यहाँ पे आप जो काम करते हो तो यहाँ पे आपका इंटेंशन एक ही रहता है, ट्रेडिंग बिजनेस करने का इंटेंशन एक ही रहता है कि इज़ टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो इसके लिए ट्रेडिंग बिजनेस में कौन से भी सेगमेंट में आप काम करो, अगर आपको पैसा कमाना है तो दो ही तरीके अवेलेबल है। तो वो दो तरीके कौन से हैं? सबसे पहला तरीका ये है कि नीचे वाले रेट पे बाय करो और जब मार्केट ऊपर चला जाएगा तो ऊपर वाले रेट के ऊपर सेल कर दो, या फिर ऊपर वाले रेट के ऊपर पहले सेल करो और जब मार्केट नीचे आएगा तो नीचे वाले रेट के ऊपर बाय करो। तो ये दो ही तरीके से आप ट्रेडिंग के बिजनेस में पैसा कमा सकते हो। तो ये दोनों तरीके में प्राइस मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी प्राइस मूवमेंट होगा तभी जाके आपको पैसा मिल पाएगा। तो ये प्राइस मूवमेंट का आपको प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये प्रिडिक्शन आप किस तरीके से कर सकते हो? तो प्रिडिक्शन आप तीन तरीके से कर सकते हो। पहला रहता है कि फंडामेंटल तरीका। फंडामेंटल तरीके में आपको क्या होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, इंडस्ट्री सिनेरियो सब चेक करना पड़ता है। ये हो गया पहला तरीका। फिर दूसरा तरीका हो गया टेक्निकल एनालिसिस का तरीका। टेक्निकल एनालिसिस मतलब आपको चार्ट के ऊपर स्टडी करना पड़ता है। और तीसरा होता है बहुत ही एडवांस तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस और मास बिहेवियर। उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही एडवांस तरीका है। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करते हो तो टेक्निकल एनालिसिस ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इंडिकेटर बेस एनालिसिस। इंडिकेटर बेस एनालिसिस में आप बहुत सारे इंडिकेटर है जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, स्टॉकिस्टिक हो गया, आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, इनका इस्तेमाल करके आप एनालिसिस करते हो। और दूसरा होता है प्राइस एक्शन बेस एनालिसिस। प्राइस एक्शन बेस एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों, आप जो इंडिकेटर ये वहाँ पे यूज़ नहीं करते, वहाँ पे आप जो प्राइस एक्शन के टूल यूज़ करते हैं जैसे कि हो गया सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न। तो ये टूल आप वहाँ पे प्राइस एक्शन में यूज़ करके आप एनालिसिस करते हो। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी है। तो इंडिकेटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट जो होता है वो लेट मिलता है। और प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है यहाँ पे आपको टाइमली एंट्री मिलता है और टाइमली एग्जिट मिलता है। तो इसलिए आपको प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। तो अभी प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में पर्टिकुलर है हम लोग देखेंगे एक चार्ट पैटर्न के बारे में। अगर आपको चार्ट पैटर्न के बारे में जानना है दोस्तों तो आपको चार्ट पैटर्न में पहले समझना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं। चार्ट पैटर्न ये जो कंसेप्ट है ये प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड कंसेप्ट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप प्राइस एक्शन को स्टडी करते हो। तो चार्ट पैटर्न में दो टाइप के पैटर्न आते हैं, ब्रॉडली क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो कंटिन्यू रहने में हम लोग कौन से पैटर्न को स्टडी करते हैं? सबसे पहला आता है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, हम लोग ट्रेंड को कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। और फिर उसके बाद आता है ट्रेंड चेंज का पैटर्न। ट्रेंड चेंज के जो पैटर्न रहते हैं वो ट्रेंड चेंज के पैटर्न में हम लोग देखते हैं कि प्राइस यहाँ से अभी चेंज हो रहा है कि नहीं, मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं। तो ट्रेंड चेंज में आता है जैसे कि हेड एंड शोल्डर,
या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जहाँ पे हम लोग ट्रेंड चेंज का सिग्नल आइडेंटिफाई करते हैं। या फिर आपका होगा डबल टॉप या डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम, उस तरीके के पैटर्न जो ट्रेंड चेंज में आते हैं। अगर आप कंटिन्यूएशन पैटर्न को स्टडी करते हो तो कंटिन्यूएशन में ट्रायंगल जो पैटर्न है वो बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। तो ट्रायंगल पैटर्न का सिंपल मैं आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि ट्रायंगल पैटर्न बनता किस तरीके से है। तो ट्रायंगल पैटर्न अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इसमें सिंपली आपको एक ट्रायंगल शेप आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये जो ट्रायंगल शेप है यहाँ पे बना हुआ है, इस तरीके का एक ट्रायंगल शेप आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और ये जो ट्रायंगल शेप का यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो ये ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं। ये सिंपल लॉजिक है। अभी मैं थियरी में ज़्यादा बात नहीं आपसे करना चाहता, डायरेक्टली मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। तो प्रैक्टिकली जब आपको चार्ट के ऊपर दिखेगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने चार्ट के ऊपर ये जो चार्ट लगाया हुआ है, ये डाबर का चार्ट लगाया हुआ है। ये डाबर का 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया उस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रायंगल शेप का एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये आपका पॉइंट सी हो गया और ये आपका पॉइंट डी हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस तरीके का एक ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसमें एक लॉजिक आपको याद में रखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्राइस का टारगेट भी मिलता है, मतलब प्राइस ऊपर कितना जाएगा इसका टारगेट मिलता है और टाइम का भी टारगेट यहाँ पे आपको मिलता है, मतलब कितने समय में आपका प्राइस का टारगेट अचीव हो जाएगा। ये दोनों आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसमें आपको एक बात ख्याल रखना है कि जो भी पैटर्न बना रहेगा वो पैटर्न का पहले आपको देखना है कि उसका लेंथ कितना है, मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन आपको देखना है कि कितना कैंडल वो लगा है पैटर्न बनने के लिए। मान लो कि पैटर्न बनने के लिए आपको 30 कैंडल लगा हुआ है। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, तो ये जो पॉइंट ए से लेके बी है, ये पॉइंट आपका 0 से लेके 10 कैंडल के बीच में आना चाहिए। फिर आपका जो 10 से लेके 20 तक का जो कैंडल है वहाँ पे आपका पॉइंट सी आना चाहिए और 20 से लेके 30 तक का जो कैंडल है वहाँ पे आपका पॉइंट डी आना चाहिए। अगर इस तरीके से आता है तो वही एग्जैक्टली कंफर्म पैटर्न होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। फिर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो है ये सिमेट्रिकल दिखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर सिमेट्री आपको आइडेंटिफाई करके आ रही है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनने का जो टाइम है, ये पैटर्न बनने का जो टाइम है, ये पैटर्न बनने का टाइम मान लो कि आपका 30 कैंडल का है। तो 30 कैंडल अगर आपके पैटर्न बनने के लिए लगते हैं तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी आपके 1 से लेके 10 कैंडल के बीच में आना चाहिए। ये पॉइंट सी जो है आपका पॉइंट सी 10 से लेके 20 कैंडल के बीच में आना चाहिए और आपका ये जो पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी आपका 20 से लेके 30 कैंडल के बीच में आना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे पैटर्न बनने के लिए 30 कैंडल लगते हैं दोस्तों, तो आपका टारगेट जो अचीव होगा वो टारगेट अचीव होगा विद इन 10 to 15 कैंडल्स। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टारगेट आपको अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। तो अभी यहाँ पे कैसे करना है, अभी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो एंट्री कैसे करना है इसको समझ लेते हैं। तो एंट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट होने तक। जब मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट हो जाने के बाद आपको एंट्री करना है। लेकिन एंट्री करते समय बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया तो क्लोज के ऊपर इमीडिएट एंट्री करते हैं। आपको वैसे नहीं करना है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक प्राइस कंफर्मेशन करेंगे। प्राइस कंफर्मेशन से क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राइस कंफर्मेशन से आपका जो फॉल्स ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट आसानी से आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई रहेगा, हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर रखेंगे 1-2 टिक का, और उसके ऊपर हम लोग बाय का ऑर्डर लगा देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने हाई के ऊपर अपना बाय का ऑर्डर लगा दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो रहेगा, ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर, ये जो आपका अपेक्स पॉइंट है, ये अपेक्स पॉइंट के 5 या 10 पैसा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस का ऑर्डर रखेंगे। तो यहाँ पे आपको बाय का प्राइस मिल गया, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस का भी प्राइस मिल गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। एक तो आपको पहले एंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री करना है, और दूसरा आपको एग्जिट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एंट्री के बारे में बता दिया कि ये ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है, हाई के 5-10 पैसा ऊपर हम लोग बाय करेंगे। फिर एग्जिट में
दो टाइप के एग्जिट होते हैं। पहला होता है स्टॉप लॉस का एग्जिट और दूसरा होता है प्रॉफिट का एग्जिट। तो प्रॉफिट के एग्जिट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। मैंने अभी आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस के बारे में आपको बता दिया है। तो स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ये जो अपेक्स पॉइंट है, अपेक्स पॉइंट के 5-10 पैसा नीचे स्टॉप लॉस को रखेंगे। अभी आपको कैलकुलेट करना है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। तो मार्केट कितना ऊपर जाएगा टारगेट कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका है दोस्तों। ये जो आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को आपको मैप करना है। ये डिस्टेंस आपको देखना है कि कितना डिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। फिर ये डिस्टेंस को मैप करने के बाद आपको क्या करना है कि यही जो आपने यहाँ पे डिस्टेंस मैप किया है, यही डिस्टेंस आपको ब्रेकआउट के पॉइंट के ऊपर लगा देना है और आपको देखना है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है दोस्तों, ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 6.5 रुपये का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना जो रिस्क आ रहा था, मतलब अपना जो स्टॉप लॉस का डिस्टेंस आ रहा था, ये स्टॉप लॉस का डिस्टेंस अपना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1 रुपया 10 पैसे का। तो अभी आपको देखना है कि कितना मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने टारगेट के लिए ये पॉइंट यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट कितना ऊपर जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट होने के बाद किस तरीके का प्राइस मूवमेंट होता है इसको देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अपना टारगेट भी सेट करके रखा हुआ है और जैसा ही हमने टारगेट रखा था एग्जैक्टली उसी लेवल पर मार्केट गया हुआ है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये जो अपना ब्रेकआउट का पॉइंट है, ब्रेकआउट के पॉइंट के बाद हम लोग 5-10 पैसा ऊपर यहाँ पे बाय करेंगे। ये अपना बाय का पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये अपना स्टॉप लॉस का पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस आ रहा था, यहाँ पे अपना बाय का पॉइंट आ रहा था। तो ये बाय और स्टॉप लॉस के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं रिस्क। और इस केस में हमारा जो रिस्क आ रहा था वो अप्रोक्सीमेटली 1 रुपया 10 पैसे का आ रहा था। और फिर हम लोगों ने जब बाय किया था तो हमारा टारगेट ये पॉइंट था। तो एग्जैक्टली हमारे टारगेट लेवल पर मार्केट आ चुका है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6.5 रुपये का आपको टारगेट आ रहा था, ये आपका बाय प्राइस, ये और आपका टारगेट प्राइस। तो ये हो गया आपका रिवॉर्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे आपको रिस्क कितना है ये पहले देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद रिवॉर्ड कितना मिला है ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा रिस्क जो आ रहा था वो 1 रुपया 10 पैसे का रिस्क आ रहा था और हमें जो रिवॉर्ड मिला है वो 6 रुपया 50 पैसे का रिवॉर्ड मिला है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1:6 का यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है। और जैसे ही मार्केट ने हमारे टारगेट को अचीव किया दोस्तों, आप देख सकते हो कि उसी पॉइंट के बाद मार्केट ने नीचे आना चालू किया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हो तो इसमें आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है। यहाँ पे मैंने आपको सभी पॉइंट बता दिए कि आपको बाय कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ पे लगाना है। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो सभी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है प्रोफेशनल ट्रेडर नयन पोखरकर के नाम से, यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं फ्री में सिग्नल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिग्नल दिया था डीसीबी बैंक का, जिसका सेल प्राइस मैंने बताया था, स्टॉप लॉस प्राइस बताया था और जहाँ पे मैंने सेल करने के लिए बोला था वहीं से मार्केट वन साइडेडली नीचे आ चुका है। और बीच बीच में कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है वो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है। जो सिग्नल फ्री में मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में देता हूँ वही सिग्नल मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूटेड ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो टेलीग्राम का सर्विस है दोस्तों, ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है, आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने नीचे टेलीग्राम के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया था उसी तरीके से एजुकेशनल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब के चैनल में डाले हुए हैं। आप ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ऐसे ही नए एजुकेशनल वीडियो आपको चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं नया कोई वीडियो लॉन्च करता हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।